नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। सहरसा के सोनवर्ष राज्य में आपसी विवाद में गोलीबारी, गोली लगने से एक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर के चरपोखरी में तेज रफ्तार डंपर सड़क के किनारे पलटी, चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत, मृतक के परिजन कर रहे मुआवजे की मांग। पूर्णिया के अमौर में दो बाइक की जोरदार टक्कर, एक बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। किशनगंज के कोचा धामन में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल, आगे की कार्यवाही में जुटी पुलिस। पूर्णिया के बनमनखी में अपराधियों ने पिस्तौल के दम पर दवा व्यवसायी से लूटी बाइक, जांच में जुटी पुलिस। रोसड़ा के हसनपुर में मिट्टी काटने के दौरान धंसना गिरने से एक की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल। अरवल के शहर तेलपा में भयानक सड़क हादसे में स्कॉर्पियो बाइक में सीधी टक्कर, एक की मौत, दो अन्य घायल। बेगूसराय में रोड रोलर से कुचलकर एक युवक की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमुई में रिसेप्शन में हर्ष फायरिंग का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, वार्ड पार्षद फिरोज आलम फायरिंग करते आ रहे नजर, न्यूज 18 वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। मुड़ीगंज के गमरिया में सन के पति ने अपनी पत्नी, सास और अन्य महिलाओं को धारदार हथियार से किया घायल, पत्नी की हालत नाजुक। नालंदा में मंडप पर जाने से पहले दूल्हा गिरफ्तार, गौतम सिंह हत्याकांड में है आरोपी बनने के बाद से था फरार। बेगूसराय में राम जानकी ठाकुर बाड़ी में राम सीता और लक्ष्मण की मूर्ति चोरी, 25-25 किलो की है तीनों मूर्ति, पुलिस से पुजारी और ग्रामीणों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी। आरा में बाइक चोरों ने मचाया उत्पात, पुलिस लाइन से दिन के उजाले में ही चोरी की बाइक। मुंगेर में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने लोगों से की हाथापाई, एएसआई पर नशे में होने का आरोप, एसपी ने डीएसपी को पूरे मामले की जांच के लिए आदेश। गया के कालीबाड़ी मंदिर में कोरोना के खात्मे के लिए किया गया तांत्रिक पूजा, विशेष तांत्रिक पूजा में दी गई बकरे की बलि। चोपड़ा में न्यूज 18 की खबर का असर, चोपड़ा सदर अस्पताल से वापस मंगाई गई आरटीपीसीआर मशीनें फिर से की जाएगी। पूर्वी चंपारण टीएम ऑफिस के बाहर इंटरव्यू देने वाले अभ्यर्थियों की उमड़ी भीड़, नर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर होने वाली की है बहाली। बगा के अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना वायरस से एक मरीज की मौत, परिजनों ने मरीज की इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। कोरोना से जंग जीतने के लिए बिहार सरकार ने युद्ध स्तर पर चला रखा है टीकाकरण अभियान, टीका लगने से लोगों में खुशी। गया में लॉकडाउन के कुछ घंटों की छूट में लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। सीतामढ़ी में भारत नेपाल की सीमा पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, लॉकडाउन तोड़ने वालों को दी जा रही सजा। पटना में बिहार सरकार के आदेश के बाद मीडिया कर्मियों का शुरू हो गया है वैक्सीनेशन, फ्रंटलाइन वर्कर है मीडिया कर्मी। नशेड़ियों का अड्डा बना पुराना जेल, रांची का पुराना जेल परिसर से सामानों की हो रही चोरी। लोहरदगा के बरवा टोली चौक पर बेवजह निकलने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन सख्त, पुलिस बल ने लोगों को करवाई उठक बैठक। देवघर के प्रधान डाकघर मोड़ पर पुलिस ने चलाया गाड़ी जांच अभियान, बिना हेलमेट पहने लोगों को रोककर वसूला गया जुर्माना। गोड्डा में कोरोना वैक्सीन सेंटर का डीसी और एसपी ने जायजा लिया, गोड्डा के सभी सेंटर पर कल दी गई थी 100 वैक्सीन। झारखंड में कल से जारी 18 से 44 साल तक के लोगों के कोरोना टीकाकरण में जमशेदपुर के लोयला स्कूल में दिख रही कम भीड़, लोगों को नहीं है जानकारी। गिरिडीह के मुरली पहाड़ी में धड़ल्ले से खुल रही दुकानें, दुकानदार और ग्राहक नहीं पहन रहे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं कर रहे पालन। शिवहर के एसडीपीओ राकेश कुमार ने जीत ली कोरोना से जंग, राकेश कुमार समेत उनका पूरा परिवार था कोरोना पॉजिटिव। सीतामढ़ी के बरहरवा गांव में लॉकडाउन नियम के तहत शादी, रस्म में सिर्फ घर के लोग हुए शामिल, सादगी से मनाई गई शादी। सिमडेगा के सीमा पर पाबंदी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से आने वाली गाड़ियों पर रोक।
किशनगंज में लोग दिखे लापरवाह, उड़ा रहे लॉकडाउन के धज्जियां, लगाम लगाने के लिए पुलिस ने काटा चालान। सोनपुर के एएनएम ट्रेनिंग सेंटर को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए किया गया तैयार, 70 बेड के साथ सभी जरूरी दवाइयां उपलब्ध। औरंगाबाद सदर अस्पताल में मची अफरा-तफरी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जले। आरा के बरहड़ा में बालू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू लदे 4 और 1 ट्रैक्टर जब्त, 4 ट्रक चालक गिरफ्तार। भोजपुर में बालू के अवैध कारोबार से परेशान बरहड़ा के लोगों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार, कहा बालू तस्करों के खिलाफ की जाए कार्रवाई। गुमला में विज्ञान पर हावी दिख रहा अंधविश्वास, कोरोना के इलाज के बजाय ओजागुनी के चक्कर में 15 दिनों में 10 मरीजों ने गंवाई जान। गोड्डा में शादी के जश्न में कोरोना गाइडलाइन भूले लोग, डीजे की धुन पर नाचते दिखे लोग। भागलपुर में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर मंडियों में खरीदारी करते नजर आए लोग। कटिहार में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त, अब तक 27 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। सासाराम से आई राहत भरी खबर, सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की संख्या में लगातार हो रही कमी। छपरा के रौजा में एक विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां, विवाह समारोह के दौरान डांसर के साथ सैकड़ों लोगों ने लगाए ठुमके। बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पटना में होने के बावजूद सुधर नहीं रहे लोग, बाजार समिति में बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की खरीद बिक्री जारी। लखीसराय में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भी लोगों की लापरवाही नहीं हो रही खत्म, बाजारों में दिखी लोगों की भीड़। छपरा में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी, मात्र 25 यूनिट ब्लड उपलब्ध, 1000 यूनिट है ब्लड बैंक की क्षमता। काटचिड़ा के कलयाम गांव में कोरोना का दंश, गांव के 60 लोग कोरोना संक्रमित, लादूराम जोशी सेवा संस्थान दे रहा लोगों को खाना। झारखंड में लगातार कम हो रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, अधिक मरीजों के स्वस्थ होने से एक्टिव रेशियो में भी सुधार। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी, डॉक्टरों ने कहा लॉकडाउन का हुआ असर। पटना में कोविड अस्पतालों का सीएम नीतीश ने लिया जायजा, पीएमसीएच, एनएमसीएच सहित कई अस्पतालों का जाना हाल। दुमका में हाथी की चहलकदमी, झुंड से बिछड़े हाथी ने कई लोगों को अब तक कुचला, हाथी को वन विभाग की टीम ने जंगल में खदेड़ा। झारखंड की महिला क्रिकेटर इंद्राणी राय का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में किया गया चयन, इंग्लैंड में 16 जून को खेलेंगे टेस्ट। कोडरमा में गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने जुबली तलैया के झंडा चौक का लिया जायजा, एसडीएम ने लोगों से की घरों में सुरक्षित रहने की अपील। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के लखनपुर में जर्जर बिजली तार के चपेट में आने से 2 मवेशियों की मौत, लोगों ने उचित मुआवजे की मांग की। गोड्डा डीसी भोर सिंह यादव ने कोरोना टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया, 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों के लिए बनाए गए 3 केंद्र। सारण में 4 लाख लोगों का वैक्सीनेशन पूरा, डीएम ने लोगों को दी बधाई, कहा जागरूकता के कारण सफल हुए। मुंगेर में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने धरहरा प्रखंड के गांव में कोरोना किट का वितरण किया, राहत सामग्री पाकर ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से नाराज लौरिया से बीजेपी विधायक विनय विहारी ने दी इस्तीफे की धमकी, गंडक का नया मार्ग बनाए जाने का किया विरोध। लॉकडाउन में खरीदारी के लिए मिले 4 घंटे की छूट में लोग बेखौफ होकर खरीदारी करते रहे, बाढ़ के ग्रामीण इलाकों के हाट बाजारों में भारी भीड़। लॉकडाउन को देखते हुए हजारीबाग का विनोबा भावे विश्वविद्यालय 26 मई तक बंद, चलती रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस। देवघर सदर थाना पुलिस ने एक चोर और चोरी के सामान खरीदने वाले एक दुकानदार को किया गिरफ्तार, कार्रवाई के दौरान गैस सिलेंडर, पीतल और कांसा के बर्तन सहित अन्य सामान बरामद। हजारीबाग में 18 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण अभियान में कल पहले दिन 3106 लोगों ने लिया टीका, 1382 लोगों ने लिया फर्स्ट डोज। बिहार के किसानों के खाते में पहुंची सरकारी योजना की 7वीं किश्त, मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। हरवल में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, शादी समारोह में जुट रही भारी भीड़। भोजपुर के गढ़हनी के सिकटी गांव में सरकारी आदेश को ठेंगा, भीड़ जुटाकर शादी की अदा की गई सारी रस्में। वैशाली के राघोपुर में कोरोना काल में गायब तेजस्वी यादव का लगा पोस्टर, हाजीपुर के में एलजीपी सांसद पशुपति कुमार पारस का भी लगा पोस्टर। आरा के गढ़हनी थाना के दारोगा जी की एक और करतूत वायरल, दुकानदार और ग्राहकों को पीटा, वीडियो वायरल।
अररिया के फारबिसगंज में लॉकडाउन के दौरान दिखी सख्ती, चौक चौराहों पर प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, बेवजह सड़क पर चल रहे वाहनों की जांच जारी। शेखपुरा जिला पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचवर्षीय योजना के राष्ट्रीय प्रखंड स्तरीय अस्पताल पर खर्च करने की घोषणा का किया स्वागत, कहा अब संसाधन के अभाव में नहीं होगी किसी की मौत। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करना लोगों पर पड़ा महंगा, प्रशासन ने कई दुकानों को किया सील। नवादा में खनन माफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 1 पर प्राथमिकी दर्ज, 1 जेसीबी मशीन दर्ज। औरंगाबाद के रफीगंज में सामुदायिक किचन की शुरुआत, सैकड़ों गरीब हो रहे लाभान्वित। बाढ़ के बिहारी बीघा पंचायत को सांसद ललन सिंह के फंड से किया गया सैनिटाइज, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन के साथ स्कूलों में भी छिड़काव। मुजफ्फरपुर के दिघरा गांव में NH 28 पर 2 लग्जरी कार में भीषण टक्कर, हादसे में 1 की दर्दनाक मौत, गाड़ियों के उड़ गए परखच्चे। मुजफ्फरपुर में घर में घुसा बारात लेकर लौट रही बेकाबू स्कॉर्पियो, सकरा थाना के पलखी गांव पर की घटना, बाल बाल बच्चे घर पाले। बांका में ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर, बाल बाल बच्चा स्कॉर्पियो चालक। विक्रमगंज के आरंग गांव में एक शख्स की पीट कर हत्या, पुलिस ने मामले में 1 को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला, पुलिस ने आरोपी के पिता और भाइयों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में घर में घुसा बारात लेकर लौट रही बेकाबू स्कॉर्पियो, सकरा थाना के पिलखी गांव की घटना। बांका में ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर, बाल बाल बचा स्कॉर्पियो चालक। विक्रमगंज के आरंग गांव में एक शख्स की पीट कर हत्या, पुलिस मामले में 1 को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला, पुलिस ने आरोपी के पिता और भाइयों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के नाथनगर में एक शख्स की हत्या, शव को बोरी में बांधकर नदी किनारे फेंका। नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के अमावा गांव में छत का गिरा छज्जा, हादसे में 2 की मौत, 13 लोग घायल। आरा के सिन्हा घाट के पास मिले 3 शव, यूपी से शव बहकर आने का दावा। रोहतास के दरिहट में पिछले 1 महीने में कई लोगों की मौत, अब तक नहीं पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, लोग पूजा पाठ और यज्ञ करने में जुटे। पटना के पारस अस्पताल में ब्लैक फंगस के शिकार एक मरीज को मौत के मुंह से निकाला गया। सारण के रहने वाले मरीज को कोरोना के बाद हुआ था ब्लैक फंगस। बांका के अमरपुर प्रखंड परिसर के पुराने सभागार में सामुदायिक किचन की शुरुआत, जरूरतमंदों को मिल रही राहत। गया के मामगंज में पुलिस ने 3 दुकानों को किया सील, गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे थे दुकानदार। बांका में दिखी प्रशासन की सख्ती, सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों पर पड़े प्रशासन के डंडे, 50 वाहन जब्त। कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने की बड़ी बैठक, कोरोना के मामलों और टीकाकरण पर की चर्चा। कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी कोरोना काल में संसदीय समिति की वर्चुअल बैठक कराने की मांग, राज्यसभा सचिवालय ने मांग को ठुकराया। कोरोना संकट के बीच 31 मई तक के लिए तमाम राज्यों को 191.99 लाख कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, केंद्र सरकार ने दी जानकारी। कोरोना से निपटने के लिए DRDO की ओर से तैयार की गई 2DG दवा, इस दवा की 10,000 डोज का पहला बैच कल मिलने की उम्मीद। केंद्र सरकार ने जारी किया वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई का रोड मैप, दिसंबर तक देश में वैक्सीन 300 करोड़ से ज्यादा डोजों की उपलब्ध, 3 कंपनियों में कोवैक्सीन और 6 कंपनियों में स्पुतनिक वैक्सीन का होगा प्रोडक्शन। वैक्सीनेशन की मुहिम में तेजी लाने की कवायद, दिसंबर तक देसी विदेशी वैक्सीन को मिलाकर देश में मिलेगी 216 करोड़ डोज, अगले हफ्ते से भारत में मिलेगी रूस की वैक्सीन स्पुतनिक। केंद्र सरकार ने जारी किया वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई का रोड मैप, दिसंबर तक देश में 300 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज होगी उपलब्ध। भारत ने टीकाकरण में कायम किया नया रिकॉर्ड, देश में अब तक लगाए गए लगभग 18 करोड़ कोविड टीके। WHO प्रमुख ने कोरोना के दूसरे साल को बताया बहुत ज्यादा जानलेवा, अमीर देशों से अपील की, कहा बच्चों को टीका लगाने के बजाय गरीब देशों को दान करे वैक्सीन। पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन की घोषणा, 16 मई से 30 मई तक बंगाल में रहेगा लॉकडाउन। देश में बीते 24 घंटे में 3,26,098 केस आए सामने, 3,990 संक्रमितों की मौत।